हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 अक्टूबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 4 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो अमेरिका के हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा, और इसमें आकलन किया गया है 184 देशों का और 12 मानकों और 4 श्रेणियों के तहत इनका आकलन किया गया है। 1 जुलाई साल 2023 से लेकर जून 2024 तक इन देशों के आर्थिक नीतियों और स्थितियों का आकलन किया गया है। अब टॉप 5 देश कौन से हैं इस सूचकांक में? तो पहले पे है सिंगापुर, इसका स्कोर है 84.1। दूसरे पर है स्विट्जरलैंड, इसका स्कोर है 83.7। तीसरे पर है आयरलैंड, इसका स्कोर है 83.1। चौथे पर है ताइवान, इसका स्कोर है 79.7 और 5वें पर है लग्जमबर्ग। और भारत इस सूचकांक में 128वें स्थान पर है और भारत का स्कोर है 53। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 128वें। अगला सवाल है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो बीएफआई कप 2025, अब बीएफआई क्या है इसे आगे समझेंगे। तो दरअसल यह इसका साल 2025 में यह इसका पहला संस्करण है और इसका आयोजन 1 अक्टूबर से किया जा रहा है और यह 7 अक्टूबर तक चलेगा। कहाँ किया जा रहा है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में। किसके द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है नए मुक्केबाजों को राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान करना। अब बीएफआई तो इसका पूरा नाम है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वीरेंद्र वत्स। अब एनसीसी है क्या, इसे आगे समझेंगे। तो दरअसल एनसीसी के 35वें महानिदेशक होंगे वीरेंद्र वत्स, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीपाल सिंह की जगह लेंगे। अब एनसीसी यह है क्या? तो दरअसल इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कैडेट कोर, यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, और यह एक युवा संगठन है और भारत की सशस्त्र सेनाओं, आर्मी, नेवी, साथ ही एयरफोर्स के साथ मिलकर इसे चलाया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन और इसकी स्थापना नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 के तहत की गई थी, जबकि 15 जुलाई साल 1948 से एनसीसी ने कार्य करना शुरू किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीरेंद्र वत्स। अगला सवाल है, बुथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो बुथुकम्मा उत्सव 2025 तो दरअसल हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन 21 सितंबर से 30 सितंबर तक किया गया था। कहाँ? तो तेलंगाना में। अब बुथुकम्मा उत्सव तो दरअसल यह तेलंगाना से संबंधित है और बुथुकम्मा का अर्थ है जीवन की देवी और हर साल इसका आयोजन दशहरे से पहले किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। अगला सवाल है, पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा? तो दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 तो दरअसल साल 2025 में यह पहला संस्करण होगा इसका, यानी कि पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो 11 से 25 नवंबर 2025 तक। कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। भारत में नई दिल्ली और बेंगलोर में इसके मैचों का आयोजन होगा, जबकि श्रीलंका के कोलंबो में बाकी मैचों का आयोजन किया जाएगा और इसमें टीमें होंगी 8। ये 8 टीमें कौन सी हैं? तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड और नेपाल। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया और साथ ही श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला सवाल है, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?
तो भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कोलार जिला कर्नाटका में स्थापित किया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और साथ ही एयरबस हेलीकॉप्टर्स द्वारा इसे विकसित किया गया है और इसका कार्य साल 2026 से 2027 के बीच शुरू किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला सवाल है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दरअसल हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक प्रवीण कुमार नियुक्त किए गए हैं, जो कि साल 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अब आईटीबीपी, तो इसका पूरा नाम है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। दरअसल इसकी स्थापना 24 अक्टूबर साल 1962 को की गई थी और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा करना, खासतौर पे हिमालयी क्षेत्र में, और इसका आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रवीण कुमार। अगला सवाल है, हाल ही में 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 दरअसल हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन 1 से 2 अक्टूबर तक किया गया था। कहाँ किया गया था? तो दुबई में, और इसका विषय या फिर थीम था प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को तेजी से आगे बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थव्यवस्था, सतत विकास और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों पर वैश्विक संवाद और साझेदारी को प्रोत्साहित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दरअसल हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के तौर पे एंड्रयू पार्सन्स नियुक्त किए गए हैं, जो कि ब्राजील के हैं, और इन्हें पुनः नियुक्त किया गया है, यानी कि तीसरी बार यह अध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के, और इनका कार्यकाल रहेगा अगले 4 वर्षों के लिए, यानी कि साल 2029 तक के लिए। अब आईपीसी, तो दरअसल इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति। इसकी स्थापना साल 1989 में की गई थी और इसका मुख्यालय है जर्मनी के वॉन में। इसका मुख्य उद्देश्य है दिव्यांगों के अधिकारों और सम्मान को बढ़ावा देना, साथ ही सामाजिक समावेशन और समानता को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर दिव्यांग खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड्रयू पार्सन्स। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल नामक पुस्तक जॉर्जिया मेलोनी द्वारा लिखी गई है, जो कि इतालवी नेता हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्जिया मेलोनी। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 2 अक्टूबर। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए भारत। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में भारत का पहला आधिकारिक तौर पे बाल विवाह मुक्त बना जिला बालोद किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। अगला सवाल था, हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 121वीं। अगला सवाल था, हाल ही में तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 24। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी सऊदी अरब। अगला सवाल था, हाल ही में लॉन्च विंग्स ऑफ वेल्लोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी स्वप्निल पांडे। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश।
और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले क्रिस वोक्स किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, इंग्लैंड।